वेलकम बैक भाई। एक तमहीद अगर मैं मानूँ, आपकी इजाज़त हो तो वो बादशाह सलामत में जो बनाया था ताजमहल, उसके बाद उन्होंने हाथ कटवा दिए थे सारे बीमारों के। क्यों? क्योंकि इतना शाहकार बनाया था तो दोबारा ऐसा कुछ ना हो। तो कल जिस बॉल से पाकिस्तान की बैटिंग हुई है, इतनी शाहकार बैटिंग थी कि उस बॉल के 2 टुकड़े कर दिए हमने कि आइंदा इस बॉल को कभी जो है ग्राउंड का सामना ना करना पड़े। जिस हिमाकतों का और बेवकूफ़ियों का हमने कल मुजाहरा किया है, आप समझ सकते होंगे कि लीड्स टेस्ट में हमने क्या शानदार कारकर्दगी। एक तो हम 3.5 सेशन ही सरवाइव कर पाए, उसमें भी बीच में बारिश आ गई, उसको भी देख लीजिए आप। उसके बाद जो डिसमिसल हमारे हुए हैं, मतलब कि पाकिस्तान में टेस्ट मैचेस देखने वाले कितने फैंस रह गए हैं, और तो जितने रह गए हैं वो क्यों रह गए हैं, ये सवाल है वो जो पाकिस्तानी टीम ने कल जगा दिया है सबके दिलों में कि हम क्यों टेस्ट मैच की ख्वाहिश रखते हैं कि पाकिस्तान टीम रेड बॉल में अच्छा करेगा। और फिर बाद में हम ये रीजनिंग भी करते हैं। देखिए, हम इतने अंडरस्टैंडिंग हो गए हैं कि अब हम रीजन करते हैं कि पाकिस्तान क्यों अच्छा नहीं खेलता, क्योंकि पाकिस्तान टेस्ट मैचेस नहीं खेलता, इसलिए पाकिस्तान की टीम रेड बॉल नहीं खेलती, प्रैक्टिस नहीं है, और ये वो सारी चीज़ें हम करते हैं। सो नाउ वी आर एट अ स्टेट, हम मेरे ख्याल में ग्रीफ से आगे की सूरत हाल में निकल चुके हैं। अब हम नम्ब हो चुके हैं, अब हमें शायद फ़र्क ही नहीं पड़ता कल जो बैटिंग हमारी हमें देखने को मिली है। तो चलिए, हमने कल जो गुल खिलाया है, ये बड़ी पुरानी मिसाल है, लेकिन यहाँ पर ज़रूर ये इडियम फिट बैठता है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। सैयद मोहम्मद अवैस स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस भाई, मेरा दिल ही नहीं कर रहा कि हम इस बारे में बात करें कि हमने कितना बुरा खेला है। आइए मिलके तारीफ करते हैं कल इंग्लैंड ने कितना अच्छा खेला है। ये बड़ा अच्छा शेर आपने पढ़ दिया। जब मुश्किल मामलात होते हैं, मुश्किल सवाल ही आप करती हैं हमेशा। लेकिन मैं थोड़ा सा भी स्टैटिक पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि अभी मेरे सामने में स्टैट्स निकाल रहा था। 2024 से पाकिस्तान ने जो 16 इनिंग्स खेली हैं, इन रो की मैं बात कर रहा हूँ, तो अनफॉर्चुनेटली हमारी जो छठी विकेट है वो 100 भी नहीं कर पाई। 100 के अंदर अंदर आपकी 5 से 6 खिलाड़ी आपके आउट हो जाते हैं। दैट शोज कि आपकी पार्टनरशिप कि अगर हम अपना कंसिस्टेंसी की बात करें तो आपकी कितनी ज्यादा है। आपने एक बड़ी अच्छी बात की टेस्ट क्रिकेट की, कि आपका कितना चार्म टेस्ट क्रिकेट के अंदर रह चुका हुआ है। अगर आप रियलिटी के ऊपर आए तो पाकिस्तानियों का अब चार्म इसलिए भी नहीं रहा कि टेस्ट मैचेस हम खेलते कितने हैं। आप बहुत अरसे के बाद जाके 3 टेस्ट मैच की सीरीज खेल रहे हैं। आपको बहुत अरसा हो गया, मुझे तो शायद याद भी नहीं पड़ता कि आपने कब 5 टेस्ट मैच की सीरीज जोन सी है वो खेली होगी किसी मुल्क के साथ। कल भी अगर आप देखें तो बाबर आजम, मुझे पता है एक ब्लो जरूर था पाकिस्तान के लिए, लेकिन हम ज्यादा बात कर रहे थे आर्चर का, कि जोफ्रा आर्चर इंग्लैंड की विकेट के ऊपर, खास करके क्योंकि नॉर्दर्न साइड है, लीड्स है, जहां पर बॉल को थोड़ा पेस भी मिलता है, बॉल को बाउंस भी उसमें एक्सट्रैक्ट होता है। बारिश हुई भी है तो पहले इनिशियली इतना ज्यादा आपको बाउंस नहीं मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे धूप आएगी तो बॉलर्स के लिए ज्यादा इसके अंदर थोड़ा बहुत सपोर्ट आपको नजर आएगा, और वो नजर भी आ रहा था जो बॉल का स्विंग हो रहा था। कल जिस तरीके से उन्होंने टंग की बात करें, आप रॉबिन्सन की बात करें, वो जो बॉल अपना उन लोगों ने राइट ऑन द टारगेट को हिट की है, नजर आ रहा था कि उन्होंने पाकिस्तान की वीकनेस को कैसे एक्सपोज किया है। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि पाकिस्तान इनिशियली जो आपके 20 से 25 ओवर हैं उसमें कैसे स्टार्ट करता है, और मिडिल ऑर्डर उसको आगे लेके कैसे चलता है, या आगे आप इनिंग्स को कैसे बिल्ड करते हैं। मैंने आपको स्टार्ट अभी बता दी जो हमारी सूरत हाल थी। अजान अवैस यंगस्टर है, मैं क्रिटिसाइज अभी करना नहीं चाहता, इतने ज्यादा उन्होंने टेस्ट मैचेस खेले नहीं है। शान मसूद, उनका कम बैक इतना अच्छा हो नहीं सका। जब आप बात करते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट की, इसलिए कहते हैं ना डोमेस्टिक क्रिकेट को आपको इज्जत देनी पड़ती है। आप अब्दुल्ला शफी की बात करें, जब से वो वापस आए हैं वो नॉट आउट रहे हैं टेस्ट मैचेस के अंदर। उनकी कल शॉट्स भी आप देखें, वंडरफुल टू वॉच था, जिस तरीके से उन्होंने कल कवर ड्राइव्स भी खेली हैं। एक्स्ट्रा कवर की बात करें, जब आप लीड्स में खेलते हैं, मैं खुद उधर मैचेस खेला हूँ, आपका तीसरा और जो चौथा कॉर्डन एरिया, जो स्लिप कॉर्डन एरिया, वो इतना इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बॉल स्विंग होता है। आप ज्यादातर कोशिश करते हो कि विद लाइट हैंड्स आप ज्यादा जो उनसे इनिंग्स को मनूवर करते रहते हो। ये बहुत सी चीजें हैं जो पाकिस्तान का स्टिल आपको नजर आता है टेस्ट क्रिकेट के अंदर जो मामला चल रहे हैं, हम अवैस रीबिल्डिंग भाई, फेस में, लेकिन कब तक होंगे। जो आप सारी टेक्निकलिटीज़ बता रहे हैं, तीसरा चौथा स्लिप कॉर्डन, स्लिप में जाना, इसलिए लाइट हैंड से आप वी में खेलें तो दैट्स बेटर। ये मुझसे और आपसे तो बहुत बेहतर रिजवान, सलमान अली आगा, सऊद शकील, इन्हें पता होगा। ये मैं 3 बैट्समैन इनकी इसलिए बात कर रहा हूँ कि इनके आप डिसमिसल्स देखें, ठीक है। टू बिगिन विद, एक तो सऊद शकील, आई मीन हमारा दिमाग कहाँ है, फोकस कहाँ है, मुझे समझ ही नहीं आता कि एक क्रिकेट लिटरेट बंदा, सऊद शकील, आई गेस वन ऑफ द मोस्ट क्रिकेट लिटरेट बंदा इन द होल टीम, उसको पता ही नहीं है कि टाइम जाता जा रहा है, और सोने पे सुहागा, एडिंग इंसल्ट टू इंजरी, वो नॉट आउट था। चलिए वो एक तरफ रखिए उसको, ये तो हमारी हो गई माइंड प्रेजेंस इन द गेम। सलमान अली आगा कैप्टन, द वे ही गॉट आउट, आपका टांग कहाँ है, कहाँ नहीं है, यू आर स्टक। एंड अगेन मोहम्मद रिजवान, द वे ही गॉट आउट, आपकी टांग कहाँ है, कहाँ नहीं है, स्टक। ये एक्सपीरियंस्ड कैंपेनर्स हैं,
ये अगर एक्सपीरियंस कैंपेनर्स की हालत है तो फिर अजान अवैस से क्या गिला करना। मैं साउथ शकील वाले पहले मामले पे आऊँ कि या कल अब्दुल्ला शफीक भी आपको पता है इस पे उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि जब उनको डी अपना जिस वक्त उनको एलबीडब्ल्यू का आपको पता है दिया गया था, और उस वक्त मैंने उनको बताया भी कि आपको डीआरएस जोन सा है या तो आप ले लें बेहतर रिव्यू, क्योंकि आउट नहीं लग रहा। और आपको याद हो कि साउथ शकील जो आउट हुए थे वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से वो आउट नहीं थे नहीं अगर वो था। डीआरएस लेते। लेकिन आप वाली बात बिल्कुल ठीक है। आई डोंट नो कि प्रेशर था या उनको शायद समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर बुखलाहट का जो शिकार कल आपको पाकिस्तान टीम नजर आई है, वो नजर भी आपको आया। चाहे आप अपनी टेल की बात कर लें, उनकी परफॉर्मेंस थी नहीं। कल आपने फिर एक जो सबसे बड़ा सोने पे सुहागा किया कि आपने इतनी अपनी बैटिंग ऑर्डर लंबा कर दिया कि आपने 3 फास्ट बॉलर्स के साथ गए हैं। वैसे आप दूसरी टीम को देखें तो वो 4 फास्ट बॉलर्स के साथ गए हैं। उन्होंने अपना स्पिन ऑप्शन बाहर बिठा के रखा है। तो बहुत सी टेक्निकल एरर्स आपको नजर आए हैं कल। लेकिन जो आपने सलमान अली आगा की बात की, देखें मैंने पहले भी टेस्ट मैच सीरीज स्टार्ट होने से पहले हम ये डिस्कस अपने भी शो में कर रहे थे कि सबसे बड़ा जो इशू है वो ये है कि आपका जो मिडिल ऑर्डर है क्या इतना सस्टेनेबल है। क्योंकि खबर ये आ रही थी कि कामरान गुलाम को एक 11th आवर पे बताया गया कि गेट रेडी, कोई पता नहीं कि आपको पाकिस्तान टीम में जाना पड़े, क्योंकि साउथ शकील आपको याद है उस वक्त फिटनेस का इशू उनका था, शान का भी थोड़ा बहुत इशू चल रहा था। अगर आप साउथ शकील को भी उठा के देखें, इससे पहले की मैं बात कर रहा हूँ, बेशक उन्होंने प्रैक्टिस मैच में परफॉर्म की अपनी जगह, उनकी परफॉर्मेंस पीएसएल के अंदर भी कोई खास नहीं रही, डोमेस्टिक के अंदर भी उनकी एज सच को परफॉर्मेंस आपको नजर नहीं आई। मुझे नहीं पता कि वो कहां से पाकिस्तान टीम के अंदर वापस आ गए। सलमान अली आगा की अगर बात करें तो वो कंसिस्टेंटली फ्लॉप हो रहे हैं। उनको फिर ऊपर से कप्तानी भी कल दी गई, क्योंकि आपने एक स्टेटमेंट भी बनानी होती है, उनके ऊपर वो एक एडेड प्रेशर था। रिजवान का इशू ये है कि रिजवान को अब एक चीज समझ में आ चुकी हुई है कि मेरे दोनों फॉर्मेट से छुट्टी हो चुकी हुई है, यही फॉर्मेट मेरे पास पड़ा हुआ है। लेकिन इस फॉर्मेट के पीछे भी गाजी गौरी वो परफॉर्म कर रहा है लड़का। डीप इन द विकेट की बात करें, टेक्निकल अच्छा बैट्समैन है। मुझे पता है कि वो नया है इन कंडीशंस में, बहुत जल्दी होगा शायद उनको इन कंडीशंस में जज करना। लेकिन आपके पास भी चल रही है बैट एंड पैड का वो जो इशू। और सलमान अली आगा की अगर आप देखें, बैट एंड पैड का जितना बड़ा गैप था यार, मैं पाकिस्तान नहीं खेला, वो पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेटर्स हैं। खुद एक बंदे को समझ में होती है कि हमने क्लोज टू द बॉडी खेलना है इंग्लैंड में, क्योंकि आपको जो स्विंग है और यहाँ के जो आपकी जो निप है वो आपको तंग करेगा इस कंडीशन के अंदर, क्योंकि जो मिडिल ऑर्डर को भी उन्हें टेस्ट करना है, उन्हें शॉर्ट पिच डिलीवरी से ही टेस्ट करना है। राइट। फिर आप पेस बैटरी के ऊपर आ जाएं, अब्बास इज अ वंडरफुल पेसमैन, जिस तरीके से परफॉर्म करे क्योंकि उन कंडीशंस में खेलते हुए आए हैं। आप मोहम्मद अली की बात करें, नॉटिंघम शायर से भी उन्होंने विकेट्स लिए हैं, जो काउंटी खेला है, सब अपनी जगह है। लेकिन आप कंपैरिजन देखें, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट के अंदर टेर अवे क्विक नाम का एक अल्फाज होता है, आपको चाहिए होता है। उनके जो बॉलर्स हैं वो लगभग टच कर रहे हैं 84-85 माइल्स पर आवर। हमारे बॉलर्स की पेस बैटरी आप चेक करें तो कहां पर जा रही है। मैं बहुत सी चीजें मैंने कहा ना कि मुझे स्टिल फील होता है हमने बहुत अच्छा काम कर लिया, अगर डोमेस्टिक करवा दिया, हम अवेश स्टेडियम्स भाई, को वी आर रिवैम्प इन अ करें। स्टेट ऑफ फ्रस्ट्रेशन राइट नाउ, हमारी ये सूरत हाल है। एंड देखिए हमारी बेबसी के, मैं आपसे अगला सवाल करने जा रही हूँ, व्हाट इज गोइंग टू हैपन फ्रॉम हियर। मैं आपको सही बताऊं कि बेबसी ये थी कल कि मैंने इसको स्विच ऑफ करके मैं हॉकी देखने लग पड़ा था। मुझे पता वहां भी हमारे स्लो बेबसी है, थी। लेकिन उसमें एक्साइटमेंट थी कि यार अच्छा खेल रहे हैं, जो भी मामला थे। लेकिन ये व्हाट्स गोइंग टू हैपन आफ्टर दिस, देखें जो पहला दिन का स्टार्ट है, फिर मैं कहता हूँ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, इस मैच के अंदर बारिश ने कहीं ना कहीं मजा किरकिरा जरूर करना है, ऑलराइट। आई होप ना करे। क्योंकि बात ही हो रही थी कि तीसरे चौथे दिन जो सूरत हाल है, शायद अल्लाह ना करे तीसरे चौथे दिन मैच खत्म हो जाए, क्योंकि जो सूरत हाल हमारी लगती है आपको। तो लेकिन इट्स अ सूरत टेस्ट क्रिकेट, आपने सूरत नया दिन हाल है। वापस आना है। अगर अब आप इनिशियली लग तो वैस भाई ये रहा है कि तीसरे दिन के लंच पे हम इख्तितामी लंच कर रहे होंगे। बहुत शुक्रिया, सैयद मोहम्मद हफीज़ हमारे साथ मौजूद थे।